एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था, इसके प्रीवियस में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों का जो टॉपिक डिफरेंट जो फाइल एक्सेस मोड होते हैं उनके बारे में देखा गया था। टेक्स्ट फाइल में, बाइनरी फाइल में, डिस्क्रिप्शन बाइनरी फाइल में क्या मोड होता है। तो हम लोगों ने आर आर देखा था, आर बी देखा था, आर फॉर टेक्स्ट फाइल था और आर बी फॉर बाइनरी फाइल के लिए मोड था। ठीक है, डब्ल्यू था, डब्ल्यू बी था, फिर ए अपेंड मोड में था, फिर इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मोड्स दिए हुए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्लोजिंग फाइल्स को कैसे क्लोज करते हैं। फाइल को क्लोज करने का मतलब जो फाइल हैंडलर हमने यूज किया था या फाइल ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने यूज किया था, उस फाइल ऑब्जेक्ट को परमानेंटली क्या कर देना, खत्म कर देना, तोड़ देना। तो उसके लिए फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन हम यूज करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस में हम जब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स। हम फाइल्स के अंदर कैसे रीड करते हैं या कैसे राइट करते हैं, इस प्रोसेस के बारे में चेक कर देखना है कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम अपने जो भी हमारा पाइथन का प्रोग्राम है, उस पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू हम किसी फाइल से डेटा को निकाल करके पाइथन प्रोग्राम में लाते हैं। और पाइथन प्रोग्राम का जो भी आउटपुट या रिजल्ट आ रहा है उसको अगर हम किसी दूसरी फाइल में स्टोर करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस है, उनके बारे में पढ़ना हम लोगों को। ठीक है, तो आगे का जो टॉपिक है दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स। ठीक है, अब रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स में सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहला जो हेडिंग आएगा इसमें फर्स्ट में आएगा रीडिंग फाइल्स, रीडिंग फ्रॉम फाइल्स होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रीडिंग फ्रॉम फाइल्स। ठीक है, फाइल से कैसे हम रीड करते हैं या फाइल से हम कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो फाइल से रीड करने के दो मेथड होते हैं। ठीक है, फाइल से रीडिंग करने के दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। पहला जो मेथड होता है, पहला जो फंक्शन होता है दैट इज रीड मेथड। इसको हम बोलते हैं, कौन सा फंक्शन है, रीड मेथड। देखिए जिसके साथ ये राउंड ब्रैकेट लगा होता है इसका मतलब ये एक फंक्शन है और ये कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करता है, ये कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करता है। हमने फंक्शन के बारे में बताया था कि फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट आर डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन होता है। तो पहला जो फंक्शन होता है दैट इज रीड फंक्शन। ठीक है, सेकेंड जो फंक्शन होता है, सेकेंड जो फंक्शन है, अभी हम इसका एक एक करके सब बता रहे हैं। सेकेंड जो फंक्शन होता है दैट इज रीड लाइन। देखिए ये बहुत वर्ड पे ध्यान देना है। सेकेंड जो फंक्शन होता है, मेथड होता है दैट इज रीड लाइन। और थर्ड वन इज जो होता है, थर्ड जो फंक्शन है दैट इज रीड लाइन्स होता है। रीड LINES होता है, एस लगा होगा, रीड लाइन्स होता है। ये देखिए तीनों डिफरेंट है। रीडिंग फ्रॉम फाइल्स में तीन मेथड हैं, तीन मेथड्स हो गए, रीड लाइन एंड रीड लाइन्स होता है। ये तीनों का फंक्शन अलग अलग है, तीनों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब इसका ये मेथड हो गया। अब इसका जो फंक्शन है, जो इसमें जो सिंटेक्स इसका होता है, कैसे हम यूज करते हैं रीड लाइन्स, रीड को। सबसे पहले हम लोग रीड फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीन मेथड होता है रीडिंग फ्रॉम फाइल्स में। पहला रीड फंक्शन, दूसरा रीड लाइन्स फंक्शन, तीसरा रीड लाइन्स फंक्शन होता है। ठीक है, तो द रीड फंक्शन रीड्स एट मोस्ट n बाइट्स इफ नंबर ऑफ n बाइट इज स्पेसिफाइड रीड द एंटायर फाइल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे रीड हमने फंक्शन यूज किया है तो ये क्या करता है कि एक एक कैरेक्टर को ये रीड करता है, एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा और या तो पूरी फाइल को ही क्या करता है, एक बार में रीड कर लेता है। ठीक है, रीड फंक्शन होता है। रीड फंक्शन की खासियत यही होती है कि एक बार में सिर्फ एक उसको यूज करता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स भी हम बता दे रहे हैं आपको। सिंटेक्स जो इसका यूज करेंगे, सिंटेक्स हमको कैसे यूज करेंगे, सिंटेक्स में जो इसका सिंटेक्स यूज किया जाता है, तो सबसे पहले यहां लिखते हैं फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड। ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को रीड करता है। ये इसका जो सिंटेक्स होता है, ये इंटायर फाइल में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को क्या करता है, रीड करता है, या यहाँ पे जो चीज स्पेसिफाई किया जाएगा उसके हिसाब से वो रीडिंग करता है। दूसरा जो सिंटेक्स होता है दैट इज फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन। नाम से ही लग रहा है रीड लाइन, यानी ये क्या करता है, दिस इज डिजाइन फॉर
रीड अ लाइन ऑफ इनपुट, ठीक है, ये लाइन नंबर ऑफ लाइंस के लिए डिजाइन होता है, और ये रिटर्न द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग एंडिंग विद द लाइंस कैरेक्टर, और रिटर्न अ ब्लैंक स्ट्रिंग इफ देयर इज नो मोर बाइट आर लेफ्ट फॉर रीडिंग इन द फाइल होता है। तो ये फाइलिंग, ये रीडिंग का काम करता है। तीसरा जो फंक्शन होता है, तीसरा जो है रीड लाइंस होता है। तो इसका जो सिंटेक्स होता है दैट इज फाइल हैंडल डॉट रीड लाइंस होता है। हम इन तीनों के बारे में प्रोग्राम पढ़ेंगे, तीनों के प्रोग्राम को हम देखेंगे। ये तीन ये होते हैं, रीडिंग ऑफ फ्रॉम फाइल्स होता है, ठीक है। अब रीडिंग फ्रॉम फाइल्स होता क्या है, तीन मेथड होते हैं, ठीक है। रीडिंग फ्रॉम फाइल्स क्या होता है, रीडिंग फ्रॉम फाइल्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई फाइल है, इस फाइल का नाम है story.txt, ठीक है, और इसमें लिखा है दिस इज माई हाउस, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ। और ये हमारा पाइथन प्रोग्राम है, ये जो है हमारा वो पाइथन प्रोग्राम, पाइथन, ठीक, ये पाइथन प्रोग्राम है। अब रीड मोड करता क्या है कि एक एक, हमने बताया जब फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक दोनों के बीच में एक बफर बन जाता है, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक कनेक्शन बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं फाइल ऑब्जेक्ट। इस फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू एक एक कंटेंट को, यानी इस फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक एक कंटेंट को, यानी एक एक कैरेक्टर को हम ला करके इस फाइल में पाइथन के प्रोग्राम में यूज करते हैं। हम पाइथन के प्रोग्राम में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसी चीज को इन तीनों फंक्शन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। तो पहला जो फंक्शन आता है, यानी आप समझ में आ रहा है ना यार, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अगर फाइल से आपने प्रोग्राम में लाना है, पाइथन प्रोग्राम में आपको डेटा को लाना है, एक एक फाइल के कंटेंट्स को ले आना है, तो हम इन तीन फंक्शंस में से कोई भी एक फंक्शन को यूज करेंगे। और तीनों फंक्शन का वर्क अलग अलग है, इसलिए अपने हिसाब से तीनों को वर्किंग के हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। चाहे आप रीड सेलेक्ट करिए, चाहे रीड लाइन सेलेक्ट करिए, चाहे रीड लाइन्स सेलेक्ट करिए। इन तीनों को अपने नीड के हिसाब से, अपने वर्किंग के हिसाब से आप तीनों में से कोई भी एक फंक्शन को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड दीज फंक्शन आर डिजाइन फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द फाइल एंड अवेलेबल टू द Python program. These the read method is used for taking the input from the file and supply to the Python program. ठीक है, ये Python प्रोग्राम को क्या करता है, सप्लाई करता है, ठीक है। तो अब इसमें तीन फंक्शंस यूज किए जाते हैं, दैट इज रीड लाइंस और रीड लाइंस, ठीक। अब पहला जो फंक्शन होता है दैट इज रीड फंक्शन। अब इसके बारे में हम बता रहे हैं, रीड फंक्शन के बारे में, फर्स्ट जो पार्ट है, ठीक है। अब रीड फंक्शन करता क्या है, अब देखिए रीड फंक्शन के बारे में क्या करता है, ठीक है। तो रीड फंक्शन के बारे में हम जिन लोग जानते भी हैं कि रीड्स एट मोस्ट n बाइट्स इफ नो नंबर इज स्पेसिफाइड रीड द एंटायर फाइल्स होता है, ठीक है। तो रीड्स एट मोस्ट n बाइट, यानी इट मीन्स ये n बाइट रीड करता है, n बाइट if no n byte and if no n is specified, reads the entire file, reads the entire फाइल, ठीक है। यानी अगर ये रीड क्या करता है कि एट मोस्ट n बाइट्स, यानी ये n बाइट होता है, इसको रीड करता है, यानी ये जो है क्या करेगा, n बाइट को रीड करेगा। और इफ नो n इज स्पेसिफाइड रीड द एंटायर फाइल, यानी यहाँ इसका मतलब क्या है कि इस रीड फंक्शन में जितने बाइट हम स्पेसिफाइड करेंगे, हमने 1 बाइट स्पेसिफाइड किया, 2 बाइट स्पेसिफाइड किया, 3 बाइट स्पेसिफाइड किया, ये उतने बाइट को क्या करेगा, रीड करेगा। और अगर हमने स्पेसिफाई नहीं किया है
तो ये क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को ही रीड कर लेगा, पूरे प्रोग्राम को ही एक बार में रीड कर लेगा। तो ये रीड फंक्शन की खासियत होती है। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब छोटा सा एक प्रोग्राम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि रीडिंग अ फाइल फर्स्ट 30 बाइट एंड प्रिंट इट। रीडिंग ऑफ फाइल्स first 10 bytes and printing it। ठीक, प्रिंटिंग इट, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कि हमको 30 बाइट क्या करना है, 10 बाइट जो है रीड करना है और उसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब देखिए, जब रीड करना है प्रिंट करना है तो ये पाइथन का प्रोग्राम है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को करने के लिए सबसे पहले आपको एक फाइल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब उस फाइल को आप कहाँ बनाएंगे, आप उस फाइल को आप बनाएंगे नोटपैड में। ठीक है, उस फाइल को करंट डायरेक्टरी में बनाएंगे, या हमने दो तरीका बताया था, फाइल बनाने के दो तरीके हैं, या तो करंट डायरेक्टरी में बनाइए या उसको स्पेसिफाई कर दीजिए कि किस जगह उस फाइल को बनाना है। ठीक है, तो उसका कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। ठीक, तो अब रीडिंग हम इसको भी आगे हम बताएंगे कैसे, आपको एक पूरा प्रैक्टिकल सेशन बताएंगे कि कैसे रीडिंग फाइल होती है, कैसे राइटिंग फाइल होती है, एक एक करके बताएंगे। तो रीड जब फंक्शन हम सारा पढ़ा लेंगे, रीड के जब तीनों मेथड बना देंगे तो आपको प्रैक्टिकल में इसका अप्रोच भी दिखा देंगे। तो रीडिंग अ फाइल फर्स्ट 10 बाइट एंड प्रिंट इट। ठीक, तो अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमने फाइल ऑब्जेक्ट बना दिया माई फाइल, ये एक ही में रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। माई फाइल इज इक्वल टू, अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, दैट इज ओपन फंक्शन। माई फाइल इज इक्वल टू ओपन। अब उसमें हमने बताया था कि या तो आप उसका कंप्लीट पाथ दे दीजिए या आर लिख करके सिंगल कोट्स में लिखिए। तो हमने क्या किया, हमने इसका कंप्लीट पाथ दे दिया ई डबल कोलन, मान लेते हैं पोयम नाम के फोल्डर में story.txt फाइल है, story.txt फाइल है, और इसका जो मोड होगा दैट इज रीड मोड। इसको डबल कोट्स में रीड मोड में खोलना है। फाइल को किस में खोलना है, रीड मोड में। अब आर लिखते ही आप समझ जाएंगे क्या है कि आर का मतलब क्या होता है। आर कौन सा मोड होता है, टेक्स्ट फाइल होता है। आर का जो मोड है दैट इज टेक्स्ट फाइल मोड हो गया। तो इसने हमने इसको टेक्स्ट फाइल मोड में ओपन कर लिया। ठीक, आर इज इक्वल टू माई फाइल इज इक्वल टू ओपन आर, ये हमने पाथ इसका दे दिया, ये कंप्लीट पाथ हो गया, और ये इसका मोड होगा दैट इज आर मोड। आर मोड लिखना बहुत जरूरी है, बिना मोड, बाय डिफॉल्ट तो मोड आर मोड होता ही है, लेकिन आर मोड लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हमको कितने कैरेक्टर को रीड करना है, हमको 10 बाइट को रीड करना है, 10 बाइट को रीड करना है। अब 10 बाइट को रीड करने के लिए, अब यानी इसका मतलब जैसे ही ये बनाया हमने प्रोग्राम, ये माई फाइल जो है, यानी माई फाइल इस तरह के एक बन गया, एक ब्रिज बन गया, और इस ब्रिज का नाम हो गया माई फाइल। इस ब्रिज का नाम क्या हो गया, माई फाइल हो गया। अब कोई भी काम होगा तो हमको माई फाइल के ही थ्रू कराना होगा, इसी के थ्रू बनेगा। यानी ये कनेक्शन हमारा बन गया, और किस मोड में बन गया कनेक्शन, रीड मोड में बन गया। अब एक क्या करते हैं कि अब हमको 10 कैरेक्टर को रीड करना है, यानी इस फाइल से हमको 10 कैरेक्टर को उठा करके ले आना अपने प्रोग्राम में। तो हमने बताया रीड फंक्शन हम यूज करेंगे। रीड फंक्शन में ब्रैकेट, यहाँ पे जितनी आर्गुमेंट पास करेंगे ये उतने वैल्यू को उठा करके अपने पाइथन प्रोग्राम में लेते आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं। अगर कोई वैल्यू लाते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल हमको चाहिए, तो हमने लिखा str। अब रीड का जो सिंटेक्स होता है, हम इसका पहले फाइल हैंडल लिखेंगे फिर रीड लिखेंगे। तो यानी अब str फाइल हैंडलिंग का नाम क्या है, माई फाइल। तो हम लिखते हैं यहाँ पे माई फाइल डॉट रीड, हमने लिखा, और ब्रैकेट में अब चूंकि हमको 10 बाइट चाहिए तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 10 बाइट रीड str इज इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड 10। हमने जैसे ही 10 लिखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 10 बाइट माई फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू होते हुए str में आके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जब स्टोर हो जाएगा तो फिर यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट str। हमने str को क्या कर लिया, प्रिंट करा दिया। तो ये क्या करेगा कि 10 बाइट्स को, सिर्फ 10 बाइट को उठा करके, फाइल से उठा करके और str में स्टोर कर देगा, और फिर प्रिंट कर देता है str को। ठीक।
ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है। अब हम इसके बारे में एक एक बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रीड फंक्शन है, रीड द स्पेसिफाइड एज आर्गुमेंट ऑफ रीड। ठीक है, ये रीड फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। ये होता है 10 का मतलब हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट, जितने बाइट हमको चाहिए। ठीक है, ये जो होता है ये नंबर ऑफ बाइट ला करके इस एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा है जिसको हम str बोल रहे हैं। और ये जो चीज है ये है फाइल ऑब्जेक्ट माई या फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हो गया, इसको हम बोलते हैं फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड या फाइल हैंडलिंग क्रिएटेड होता है फाइल ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम इसको फाइल ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यानी बिना फाइल ऑब्जेक्ट के आपको कोई काम नहीं होगा। ठीक है, यानी व्हेन वी स्पेसिफाई नंबर ऑफ बाइट विथ रीड फंक्शन, पाइथन विल रीड ओनली द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द फाइल। द नेक्स्ट रीड विल स्टार्ट रीडिंग ऑनवर्ड फ्रॉम द लास्ट पोजीशन रीड कोड। यह ठीक है, ये ऑनवर्ड्स लास्ट कैरेक्टर को भी रीड कर सकता है। ठीक है, अब हम इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 10 बाइट रीड किया, अब हम इसको चाहते हैं कि 30 बाइट रीड करें। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम है, मान लो है रीडिंग ऑफ फाइल फर्स्ट 30 बाइट एंड प्रिंट इट हम इसको प्रिंट करना। 30 बाइट हम चाहते हैं तो फिर वही सेम प्रोग्राम हम क्या लिखेंगे, माई फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इज इक्वल टू ओपन। अब हमने इसको यहाँ पे दूसरे मोड तरीके से खोल लिया। हमने मान लो आर, ये डबल कोट्स वाला राय स्ट्रिंग के मेथड से ई कोलन स्लैश सिंगल स्लैश, ठीक है, और सिंगल स्लैश और पोएम मान लो कोई पॉपियन करके है। ठीक है, ऐसे, और फिर यहाँ पे story.txt फाइल और इसका जो मोड होगा दैट इज रीड मोड। हमने रीड मोड में इसको ओपन कर लिया, ऐसे रीड मोड ओपन कर लिया। अब एक वेरिएबल फिर वही लेंगे str इज इक्वल टू, अब हमको 30 बाइट चाहिए तो हम लिखेंगे माई फाइल डॉट रीड और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 30, जैसे 30 हो गया, यानी 30 बाइट स्टोर वहां से फाइल से रीड होके, यानी 30 बाइट हमारा क्या हो गया, फाइल से आ गया है और पाइथन में आ गया है और यहाँ पे हमने str में स्टोर कर दिया उसको। अब हम कराएंगे प्रिंट str, यानी str हमारा वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। str की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से, यानी इसका मतलब क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा 30 बाइट आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पहले वाले का जो आंसर आएगा, इसका जो रिजल्ट आता है, यहाँ पे जो रिजल्ट आता है, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे आएगा दिस इज माई आएगा यहाँ, यानी यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से आएगा, दिस इज माई आएगा रिजल्ट। ठीक है, सेम अगर इसको हम यूज करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 30 है, 30 बाइट है, तो यानी यहाँ पे 1 2 3 4 स्पेस को भी काउंट करेगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी बी तक आएगा। यानी यहाँ पे लिखेगा, इसका मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो लिखेगा, रिजल्ट हमारा जो आता है यानी आउटपुट आएगा, लिखेगा दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, और फिर लिखेगा राम इज अ गुड, बी लिखेगा। ओ वाई नहीं आएगा क्योंकि ओ वाई 32 पे आ रहा है, 31 और 32 पे आ रहा है, तो 30 बाइट दिया है हमने, तो यानी रिजल्ट जो हमारा आएगा ये 30 बाइट, इस तरह से रिजल्ट आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये रीड फंक्शन का यूज है। ठीक है, अब रीड फंक्शन को हम कई तरीके से यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे रीड फंक्शन को आप एक तरीके से, एक मेथड इसका और होता है यूज करने का, जैसे आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इंटरेक्टिव मोड पे। इंटरेक्टिव मोड पे हम सीधे लिख देते हैं ऐसे
हम लिखेंगे ओपन फाइल, फाइल मोड जो है आर, डबल कोट्स में ई, ठीक है, कोलन, मान लेते हैं डायरेक्ट हम ऐसे लिख देते हैं poem.txt, कॉमा, और रीड मोड में, और यहाँ पे ब्रैकेट, और यहाँ पे फिर हम सीधे यहाँ पे लिख देते हैं रीड 30। तो ये भी तरीका है, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। तो डायरेक्ट मेथड वी विल गिव द सेम रिजल्ट एज द एवर कोड, ठीक है। हम इस तरह से भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में तीसरा जो अगला ये एक प्रोग्राम हो गया, देखिए ये एक प्रोग्राम, ये दूसरा प्रोग्राम, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम तीसरा चाहते हैं, तीसरा प्रोग्राम यूज करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तीसरे प्रोग्राम में क्या है कि रीड n बाइट एंड देन रीडिंग सेम मोर n बाइट फ्रॉम द लास्ट पोजीशन रीड, यानी हम एक बार 30 बाइट यूज करते हैं और एक बार 20 बाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो प्रोग्राम है रीडिंग n बाइट and then reading some more byte and then reading some more byte, ठीक है, ठीक है। अब हमको एक बार रीड करना है कुछ बाइट्स को, 15 मान लीजिए 30 बाइट को रीड करना है, फिर अगले बार में फिर हमको 30 बाइट को रीड करना है, ठीक है। तो अब इसी को कैसे बनाएंगे, कैसे प्रोग्राम करेंगे, तो अब हमको फिर वही चीज, सेम चीज, अब हमको अलग अलग के लिए अलग अलग, चाहे तो हम एक ही ऑब्जेक्ट से यूज कर सकते हैं। हमने लिखा माई फाइल इज इक्वल टू ओपन, माई फाइल इज इक्वल टू ओपन, और फिर वही आर, डबल कोट्स में ई, कोलन, सिंगल कोट्स, poem.txt, कॉमा, और इसका जो मोड होगा दैट इज रीड मोड हो जाएगा। दैट इज कौन सा मोड हो गया, रीड मोड हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, str इज इक्वल टू स्ट्रिंग इज इक्वल टू, हमने लिखा माई फाइल हमने लिखा माई फाइल डॉट क्या हो जाएगा, हमने माई फाइल डॉट रीड, और ब्रैकेट में हमने मान लो पहला 30 बाइट हमने रीड किया, माई फाइल डॉट रीड 30 बाइट हमने रीड किया, और इसको फिर जो प्रिंट हम क्या करते हैं, str में जो वैल्यू आ गया उसको फिर हमने प्रिंट करा लिया। तो यानी 30 बाइट इसमें हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया, एक बार में 30 बाइट प्रिंट हो गया। अब हम चाहते हैं अगला कुछ और बाइट प्रिंट करना चाहते हैं, तो अब फिर हम क्या करेंगे, सेम चीज को, यानी str इज इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं 40 कर देते हैं, 40 कर देते हैं, हमने यहाँ पे 40 कर दिया, ठीक है। तो अब 40 जब करेंगे तो रीडिंग नेक्स्ट 40 बाइट, यानी इसका मतलब क्या होता है कि ये तो यानी ये जो है रीडिंग नेक्स्ट 40 बाइट, यानी इसके अलावा, यानी ये सिर्फ रीड करेगा, रीड 30 बाइट फ्रॉम बिगिनिंग, ये बिगिनिंग से 30 बाइट रीड करेगा, ठीक है। फिर प्रिंट हमने करा दिया, फिर जब हमने इसको फिर रन कराया माई फाइल डॉट रीड 40, तो रीडिंग नेक्स्ट 40 बाइट, यानी इस 30 बाइट के अलावा फिर अगला 40 बाइट ये रीड करेगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, यानी इसका एक वेरिएबल को चाहो तो इसका नाम भी दे सकते हो, str2 कर दो, यहाँ पे str2 इज इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड, यानी जो 30 बाइट था वो str में आया, और str2 में क्या आ गया, नेक्स्ट 40 बाइट आ गया, तो प्रिंट str2 हमने प्रिंट करा दिया। तो 30 बाइट हमारा str में आया और 40 बाइट हमारा str2 में प्रिंट आया। अब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट कर देगा ये वैल्यू। तो द आउटपुट बाय द फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट इज 30 बाइट आउटपुट प्रिंट करेगा, एंड आउटपुट बाय सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट इज प्रिंट इतना
फिर नेक्स्ट जो है वो str2 के द्वारा प्रिंट किया जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट आप मोड में हम फाइल को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं हम चाहते हैं कि फाइल के एंटायर कंटेंट को रीड करना, यानी अब अगला प्रोग्राम है टू रीड the entire whole contents, to read the entire content of the फाइल। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि एक बार में पूरे कंटेंट को हम रीड कर लें, 30 या 40 बाइट ना रीड करें या 10 बाइट ना रीड करके हम पूरे फाइल को ही रीड करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब पूरे फाइल को जब रीड करना है तो रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल, तो पूरे फाइल के सारे कंटेंट को अगर रीड करना है तो हम फिर वही चीज लिखेंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब ऑब्जेक्ट का कुछ भी नाम हो सकता है, हमने मान लीजिए ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया फाइल इज इक्वल टू ओपन। ठीक है, अब हैबिट एक बना लीजिए, आप चाहिए तो उसका कंप्लीट पाथ लिखिए या स्मॉल में लिखिए, तो हमने मान लीजिए कंप्लीट पाथ लिखा है D::, माई डॉक :story.txt और इसका जो मोड होगा दैट इज रीड मोड होगा। ये फाइल का ऑब्जेक्ट है, तो हमने फाइल ऑब्जेक्ट का नाम ही फाइल रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया कि पूरे कंटेंट को रीड करना है, तो रीड फंक्शन के थ्रू तो पूरे कंटेंट को रीड करना है, तो हमने इस वेरिएबल का नाम ले लिया s इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट हमने दे दिया। हमने कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं दिया, रीड फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया। ठीक है, तो जब हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो ये एंटायर फाइल विल बी स्टोर्ड, सारा फाइल हमारा क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा इस s नाम के वेरिएबल में। ठीक है, और फिर हम प्रिंट करा लेते हैं वेरिएबल को, s को प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट हमने कर दिया और फिर यहीं पे हमने कई प्रोग्राम में छोड़ दिया फाइल को क्लोज करने को, आप क्लोज भी लिख लिया करिए, फाइल डॉट क्लोज को दिया, यानी जो स्ट्रीम हमने बनाया था उस स्ट्रीम को हमने फिर से क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो इस तरह से आप कोई भी जो है प्रोग्राम फाइल का बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन। और एक छोटा सा और प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ 5 बाइट को रीड करना, 5 बाइट को ही रीड करना चाहते हैं या पूरे कंटेंट्स को रीड करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसको यूज भी कर सकते हैं, रीड फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं और आगे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ लिया पूरा, हमने रीड के बारे में पूरे कंटेंट्स को देख लिया, रीड फंक्शन के बारे में, रीड के फंक्शन के बारे में हमने प्रोग्राम जो देखा, मेन जो प्रोग्राम देखा, सबसे पहले रीड अ फाइल फर्स्ट 10 बाइट्स एंड प्रिंट इट, हमने इसको ओपन किया, फिर इसको इस एक वेरिएबल में 10 बाइट कर करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, यानी हमने आर्गुमेंट दे दिया, यहाँ पे 10 दे दिया, तो 10 आर्गुमेंट देंगे तो 10 बाइट स्टोर करेगा, 20 देंगे तो 20 स्टोर करेगा, 30 देंगे तो 30 स्टोर करेगा, 40 देंगे तो 40 स्टोर करेगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड प्रोग्राम में हमने 30 बाइट स्टोर कर लिया, यहाँ पे 30 देके सेम प्रोग्राम है लेकिन यहाँ पे 10 की जगह पे हमने 30 कर दिया। ठीक है, आप चाहें तो एक डायरेक्ट मेथड से भी इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत शॉर्टकट हो जाएगा, इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे अब तीसरे में हमने यहाँ पे तीसरा जो प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने 30 बाइट एक बार रीड किया, अगली बार 40 बाइट की रीड किया, तो हमने वही सेम प्रोग्राम को, सेम ऑब्जेक्ट को str खोला, यहाँ पे अब प्रिंट str कराया, string2 में हमने फिर 40 को रीड कर लिया, सेम ऑब्जेक्ट सेम ब्रीच के होते हुए फिर हमने यूज कर लिया इसमें यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे टू रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल, हमने फिर इसको यूज किया, फिर फाइल रीड हुआ, फिर इस तरह से यहाँ पे क्लोज हो। ठीक है, तो ये आज का हम लोगों ने रीड फंक्शन देख लिया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम रीड लाइन और रीड लाइंस के बारे में जानेंगे कि रीड लाइन और रीड लाइंस फंक्शन हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे क्या है, इन तीनों में डिफरेंस है, तीनों फंक्शंस में डिफरेंस है। रीड फंक्शन सिर्फ जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट होते हैं उतने बाइट को रिटर्न करता है, रीड लाइंस जो है वो पूरी लाइन को रिटर्न करता है। यानी रीड लाइन क्या करता है कि पूरे कंटेंट को स्टोर करके स्ट्रिंग में स्टोर कर देता है पूरे कंटेंट को, और रीड लाइंस जो होता है वो क्या करता है
कि पूरे कंटेंट को उठा करके लिस्ट में स्टोर कर देता है। ये तीनों में यही डिफरेंस होता है। जो रीड फंक्शन होता है वो इंडिविजुअल एक एक जितने नंबर ऑफ बाइट दिए जाएंगे उसको स्टोर करेगा। रीड लाइन क्या करेगा, नंबर ऑफ बाइट के हिसाब से पूरी लाइंस को स्टोर करते हैं और उसको स्ट्रिंग में स्टोर कर लेता है। उसको क्या करेगा, स्ट्रिंग में स्टोर कर लेता है। और रीड लाइंस जो होता है पूरे को उठा करके लिस्ट में स्टोर कर लेता है। यही दोनों तीनों में डिफरेंस होता है। यानी रीड लाइन और रीड लाइंस में ये डिफरेंस होता है कि रीड लाइन स्ट्रिंग में स्टोर करता है पूरे कंटेंट को, और रीड लाइंस जो है वो पूरे कंटेंट को लिस्ट में स्टोर करता है। यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।